वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 हिंदी की एक कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है जिससे कि लंबे समय तक माँ का प्यार मिलता रहे। चिल्ड्रन आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मम्मियाँ बहुत प्यार करती हैं, तरह तरह के खिलौने मिलते रहे, तो छोटे बच्चों को तरह तरह के खिलौने मिलते रहते हैं और माँ के द्वारा परियों की कहानियां सुनने को मिले। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मम्मियाँ क्या सुनाती हैं, रात को सोते वक्त परियों की कहानी सुनाती हैं। नेक्स्ट, कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? कविता में पूरा का पूरा यहां से लेके और यहां तक इसलिए कहा गया है क्योंकि छोटी बच्ची नहीं चाहती कि वो बड़ी हो जाए, क्योंकि छोटी बच्ची जो है उसको पता है अगर वो बड़ी हो जाएगी तो माँ का जो प्यार और दुलार है उसके लिए कम हो जाएगा। क्योंकि चिल्ड्रन आपने ये वाली बात देखी होगी, जब आप छोटे थे तो हमारी मम्मियाँ हमारे साथ हमेशा हमें खाना भी वही खिला रही हैं, हमें निला भी वही रही हैं, हमें स्कूल भी छोड़ने जा रही हैं, है ना, सारी चीज। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं जो मम्मियाँ हैं वो हमें इंडिपेंडेंट बना देती है, वो कहती हैं अपने काम खुद करो। अब लास्ट में पूछ रहा है क्या तुम भी हमेशा छोटे बना रहना पसंद करोगे? हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करूंगा। नेक्स्ट, आशा स्पष्ट करो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो यहाँ छोटी बच्ची क्या कह रही है कि जब मैं छोटी थी तो मम्मी जहां जाती थी मेरा हाथ पकड़ के ले जाती थी, मुझे नहलाती थी, धुलाती थी अपने हाथ से। लेकिन अब जब मैं बड़ी हो गई तो अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, क्योंकि अब मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। तो आंसर कैसे लिखोगे? जब बच्ची छोटी थी तब उसकी माँ हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाती थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है अब माँ उसका हाथ पकड़कर नहीं घूमती, अब वो बड़ी हो गई, बड़ी बच्ची बन गई है, तो अब माँ को उसका हाथ पकड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बच्ची चाहती है कि वो हमेशा छोटी ही रहे, छोटी ही रहे और उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहे। ठीक है चिल्ड्रन। नेक्स्ट, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? तो इस कविता में बताया गया है कि माँ जो है छोटे बच्चों को अपनी गोदी में सुलाती है, माँ जो है सोते वक्त बच्चों को कहानियां सुनाती है परियों की, और माँ जो भी खाना वगैरह खिलाना होता है अपने हाथ से खिलाती है। ये 3 बात हम लिख देंगे। तो नंबर 1, माँ की गोदी में सोना, परियों की कहानी सुनना, माँ का हाथ पकड़कर चलना, माँ के हाथों से खाना खाना आदि। इस कविता में नजदीकी की स्थितियां बताई गई हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसके इतने करीब होती है कि सारे काम माँ ही उसके करती है। अब हम करेंगे वो क्वेश्चन जो है कविता से आगे। तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? हमारी माँ हमारे लिए निम्नलिखित काम करती है। नंबर 1, वो हमें अपने प्यार से गोदी में सुलाती हैं, वो हमें नहलाती धुलाती हैं, तैयार करती हैं, वो हमें खाना खिलाने के बाद मुंह हाथ धोती है ना, बच्चों को खाना खिला दिया फिर उसके हाथ पैर गंदे हो जाते हैं मुंह, तो वो धो देती हैं, हमें परियों की कहानी सुनाती हैं और मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती हैं। इस तरह के क्वेश्चन को चिल्ड्रन आप अपने साइड से भी कुछ भी चीजें लिख सकते हो कि वो मेरा होमवर्क में हेल्प करवाती हैं, हमारी स्कूल की फीस टाइम पे भरती है, ठीक है, मुझे हर तरह से वो मुझे हेल्प करती है। चिल्ड्रन अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यों कहा गया है कि बड़ा बनकर माँ बच्चे को छलती है? छलना का मतलब एक तरह का चीट करना। देखो जब बच्चा छोटा था तो माँ ही सुला रही है, माँ ही उसको परियों की कहानी सुना रही है, माँ ही खाना खिला रही है, सारे काम माँ कर रही है। लेकिन अब जब बच्चा हो गया तो बच्चा बड़ा हो गया तो बच्चा इंडिपेंडेंट बन जाता है, वो अपना होमवर्क भी खुद कर रहा है, खाना भी खुद खा रहा है, कहीं जाना है तो जा भी अकेला रहा है। तो इसलिए छोटी बच्ची ने बड़े प्यार से ये कहा है कि माँ ने हमारे साथ छल किया है, कपट किया है कि यार पहले तो सारे काम माँ करती थी और अब नहीं करती। तो आंसर कैसे लिखोगे? जब बच्चा छोटा होता है तब सारे काम माँ करती हैं, चाहे वो खाना खिलाना हो, बच्चे को परियों की कहानी सुनाना हो
या अपनी गोदी में सुलाना हो। जैसा कि आपने यहाँ देखा, यहाँ पे मम्मी बच्चे को सुला रही है, यहाँ पे बच्चे को कहानी सुना रही है, खाना खिला रही है। परंतु जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है, उसे अपने सारे काम खुद, अब देखो ये बच्चा बड़ा हो गया, इसे सारे काम खुद करने पड़े। इसलिए कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। माँ क्या करती है? बच्चे को गोदी में सुलाती है, अपने हाथों से नहलाती है, खाना खिलाती है, परियों की कहानी भी सुनाती है और हमारी हर जरूरत का ध्यान भी रखती है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो है अनुमान और कल्पना से। इस कविता के अंत में कवि ने माँ से चंद्रोदय को दिखा देने की, चंद्रोदय मतलब चांद जब आता है, ठीक है, जैसे मॉर्निंग में क्या आता है? सनराइज होता है, और रात होने पे क्या होता है? शाम होने पे जो मून है वो राइज करता है। चांद के उदित होने की कल्पना करो और कक्षा में बताओ। चिल्ड्रन, आपने भी शायद देखा होगा, जब आप छोटे थे तो मम्मी आपको चांद दिखाती थी, हमारी मम्मी कहानी सुनाती थी, चंदा मामा, याद है? तो बच्चे अक्सर चांद को देखते हैं अपने माता पिता के साथ। आंसर कैसे लिखेंगे? बच्चों को चांद देखना बहुत अच्छा लगता है, वे अक्सर माता पिता से चांद को देखने की जिद करते हैं, इसलिए कविता में कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात कही है। नेक्स्ट, इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी? तो वो क्या कहती होगी? वह बच्ची दिन भर माँ के साथ उसके आगे पीछे घूमती होगी। आपने देखा होगा चिल्ड्रन, छोटे बच्चे अपनी मम्मी से बिल्कुल भी दूर नहीं होते, मम्मी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। वह एक मिनट भी चुप नहीं रहती होगी। बच्चे ना बहुत सारे सवाल पूछते हैं, मम्मी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। कई तरह के सवाल भी वो माँ से पूछती होगी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। बच्ची हमेशा किसके पास रहना चाहती है? तो वो अपनी मदर के पास रहना चाहती है या फादर के पास रहना चाहती है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।